दोस्तों, चिरागे मोहब्बत का पोस्टर तो आपने मेरे चैनल पर देख लिया होगा। अब चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिनिश एक नरम दिल, बाहयार और ख्वाब देखने वाली लड़की थी, जिसकी ज़िंदगी अपनी बड़ी बहन आरजू के गिर्द घूमती थी। आरजू सिर्फ उसकी बहन ही नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। दोनों ने हमेशा एक दूसरे के हर दुख और खुशी को बांटा था। इन्हीं दिनों हादी उनकी ज़िंदगी में आया। हादी एक बाकरदार, खुश मिजाज और एहसास करने वाला नौजवान था, जो पहली मुलाकात में आरजू की सादगी किरदार से मुतासर हो गया। जबकि आरजू के दिल में भी हादी के लिए एक खामोशी सी मोहब्बत जन्म लेने लगी। वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब बन गए। बिनिश अपनी बहन की खुशी देख कर दिल से खुश होती थी और हमेशा दुआ करती थी कि आरजू की मुस्कुराहट कभी न छीने। मगर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने तीनों की ज़िंदगियां बदल कर रख दी। एक हादसे के बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि आरजू पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया जिसका उससे किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं था। लोगों ने बगैर हकीकत जाने इस पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी थी। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और हादी के घर वालों ने भी इस रिश्ते से इनकार कर दिया। हादी चाहता था कि आरजू का साथ न छोड़े, मगर वो अपने ख़ानदान की ज़िद और माशरे की बातों के सामने बेबस हो गया। आरजू ने हादी की मजबूरी को समझ लिया, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर टूट गया। उसने खामोशी से दिल को सबसे दूर कर लिया ताकि किसी की ज़िंदगी पर बोझ ना बने। बिनिश अपनी बहन को रोज़ बिखरता देखती रही, मगर कुछ ना कर सकी। वक्त गुजरता गया, सच एक दूसरे के सामने आने लगा और सबको मालूम हुआ कि आरजू बेकसूर थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादी पछतावे के साथ साथ आरजू के पास वापस आया, मगर वो आरजू अब पहले जैसी ना रही थी। उसकी आंखों में मोहब्बत तो बाकी थी, मगर एतमाद की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। बिनिश ने दोनों को दोबारा करीब लाने की कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी कि सच्ची मोहब्बत एक दूसरे को खोने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए होती है। लेकिन बाज़ ज़ख्म वक्त के साथ बढ़ तो जाते हैं, मगर उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। हादी हर रोज़ अपनी खामोशी की सज़ा खुद को देता रहा और आरजू हर रात उन्हीं ख्वाबों को याद करके आंसू बहाती रही जो कभी उसने हादी के साथ देखे थे। बिनिश उन दोनों के दरमियान एक ऐसे चिराग की तरह खड़ी रही जो खुद जलता रहा ताकि दूसरों की ज़िंदगी में हमेशा रोशनी बाकी रहे। मगर इसी रोशनी में उसने अपनी बेशुमार खुशियाँ कुर्बान कर दी। आखिरकार तीनों ने यह हकीकत कबूल कर ली कि मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे को हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी खामोशी से किसी की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देना भी मोहब्बत होती है। इसलिए इस कहानी का नाम चिरागे मोहब्बत रखा गया, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसे चिराग की मानद है जो अंधेरों में भी उम्मीद की रोशनी देता है। लेकिन अगर बेएतमादी, इल्ज़ाम और हालात की तेज़ हवाएं इसे घेर लेती तो वो चिराग बुझ तो जाता, मगर उसकी रोशनी की याद हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती। सब किसी भी रिश्ते को अफवाहों, इल्ज़ामात या दूसरों की बातों की बुनियाद पर ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच देर से सामने आ सकता है, मगर उस वक्त तक अक्सर दिल टूट चुके होते हैं और कुछ रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके होते हैं। दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। ये एक फ़िक्शनल कहानी है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं।